पैराडाइम शिफ्टिंग एक्सपीरियंस। हमारा पहले ईमान कुछ और होता है और फिर कोई ऐसा वाक़या पेश आता है कि हमारा ईमान तब्दील हो जाता है। पैराडाइम को नज़रिया भी कहते हैं, ईमान भी कहते हैं, बिलीफ भी कहते हैं। हम जो सोचते हैं उसकी बुनियाद हमारी ईमानियात होती हैं। तो हमारे जो पैराडाइम्स होते हैं, जब तक हम उनको चेंज नहीं करते, हम जब तक अपने नज़रियात को, ईमानियात को बदलते नहीं हैं, तब तक हम में तब्दीली नहीं आती। तब्दीली की बुनियाद ये है कि हम अपना नज़रिया बदल लें। नज़रिया बदलेंगे तो हमारी सोच बदल जाएगी। हमारी सोच बदलेगी तो हमारे जज्बात बदल जाएंगे। हमारे जज्बात बदलेंगे तो हमारा मूड मिजाज बदल जाएगा। हमारा मूड मिजाज बदलेगा तो हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ बदल जाएगा, एटीट्यूड बदल जाएगा। और अगर हमारा एटीट्यूड बदलेगा तो हमारा बिहेवियर, मैनिफेस्ट जो नज़र आता है वो बदल जाएगा। और अगर हमारा बिहेवियर बदल जाएगा तो हमारे जो जिस्मानी सिम्पटम्स हैं वो बदल जाएंगे। और अगर हमारा जिस्म की कैफियत, फीलिंग्स, सिम्पटम्स बदल जाएंगे तो हमारा जो इंटरएक्शन है लोगों के साथ, अपने गिरदो पेश के माहौल के साथ, वो बदल जाएगा। तो ये पूरी सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। और इसका आगाज कहाँ से होता है? पैराडाइम शिफ्ट करने। जैसे बात मिस कर रही थी कि अच्छी अच्छी बातें, तो कुछ लोगों की ईमानियात ये होती हैं कि अच्छी अच्छी बातें कर ली बहुत, सो वो सिर्फ लिप सर्विस दे रहे होते हैं। लिप सर्विस उनका अंदर से नहीं बदले होते। वो दे आर जस्ट प्लेइंग, टगिंग ऑन दी स्ट्रिंग्स। दिल के तारों को छू जाते हैं वो, कि नोटेशंस हैं उनकी, कभी प्लक कर रहे होते हैं, कभी स्ट्रम कर रहे होते हैं, अंदर से नहीं बदले होते। दे आर जस्ट गोइंग विद इमोशन। पैराडाइम शिफ्ट नहीं हुए होते। अभी समझ नहीं आई होती कि कितना नुकसान हो गया है, कितना बेड़ा गर्क हो चुका है। एंड देयर फैमिली इज ऑल्सो प्लेइंग अलॉन्ग विद देम। वो कहते हैं कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, इसको चांद ही दो, मैं लेके आऊंगा, चांद सी दुल्हन लाऊंगी, इसको चांद तारे तोड़ के इसको दे दूंगा। माँ कह रही होती है, बीवी कह रही होती है, बहन कह रही होती है। देयर जस्ट, असल में हम ये समझते हैं कि मैं तो बदल गया हूं, आप भी जल्दी से बदल जाएं। हालांकि हमने बदलने में बरसा बरस उनकी पेंजेल निकाल दिए होते हैं। और फिर हम कहते हैं देखो मैं कितना, आई एम सो स्वीट, आई एम सो गुड, मैं तो बिल्कुल बदल गया हूं, मैं तो ठीक हो गया, तुम भी बदलो, जल्दी करो। हालांकि अंदर से हम अभी भी नहीं बदले होते, अभी भी अंदर से काफिर के काफिर ही हैं। कि तारीफ वो नहीं है जिसका मैं भूखा हूं कि ये मेरी तारीफ कर दे, वो मेरी तारीफ कर दे। इसका मतलब है कि मेरे अंदर कुछ कमी है तो मैं दूसरों से पूरी कर रहा हूं। यानी कि मैं कहता हूं कि यार पहले तुम मेरी तारीफ करो, ताकि जब मेरी तारीफ तुम कर दोगे तो अब जब मैं गलत करूंगा ना तो तुम्हें कहूंगा लो तुसी तो मेरी तारीफ कीती हुई है, हुण तो मैं मेरी तुसी बदतरीफी कर ही नहीं सकते, मानो मेरी गल। तो आप उनको शरीके जुर्म बनाने के इरादे कर रहे हैं। तो पैराडाइम पे बात हम असल में कर रहे थे। आपने इस बात को हंसी में, मजाक में उड़ा दिया, मगर हकीकत ये है कि ये बड़े, जब हमारा ईमान नहीं बदलता और हम एक ही बात को बार बार मुख्तलिफ एंगल से करते रहते हैं और अंदर से ईमान बदलता नहीं है, तो फिर बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। तो पैराडाइम के मुतालिक मैं स्टोरी पहले भी सुना चुका हूँ, आज फिर सुना देता हूँ। न्यूयॉर्क में एक ट्रेन थी, सुना चुका हूँ, बड़ी दफ़ा सुनी है। आप पता क्या करें, आप एक नहीं आप एक कान बंद कर लें, दोनों इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि इतनी दफ़ा ये बातें सुनने के बावजूद दे डोंट स्टे इन योर हेयर, वो इधर से आती हैं, शुम निकल जाती हैं। तो एक कान बंद कर लें। अच्छा, एक और बात भी मैं आपको बताऊं,
ये जो बातें आपको रूड लगती हैं ना, वो इसलिए लगती हैं कि आपका जो थ्रेशोल्ड है बातों को महसूस करने का, वो बहुत लो है। लाइफ इज नॉट लाइक दैट। लाइफ इज अबाउट सो मेनी थिंग्स। और ख़ास तौर पे वो लोग जो दूसरों को तकलीफ़ देते हैं, जिनकी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे दूसरों को बहुत तकलीफ़ पहुंचती है। देखें ना, इफ़ यू कैन नॉट टेक इट, यू आर वॉकिंग आउट ऑन मी, यू आर वॉकिंग आउट ऑन मी एंड यू हैव नो राइट टू से दैट। देन ये बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिए, बहुत गौर से समझ लीजिए कि हम लोग दूसरों की बातों को बहुत महसूस करते हैं, और जो हम खुद करते हैं उसका हमें कोई एहसास नहीं है। तो हमें किसी की बात जो हमें अच्छी नहीं लग, अच्छा अक्सर लोग कहते हैं देखें जी, अगर किसी की कोई बुरी बात होगी ना तो फिर तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। अरे यार, कोई पप्पी करने पे भी गुस्सा करता है, बुरी बात पे ही तो गुस्सा आता है, उसी को तो संभालना होता है। उस जो बात आपको अच्छी नहीं लगती, जो आपकी मर्जी के खिलाफ है, उसी पे अपने मूड को काबू रखना, दैट इज मूड मैनेजमेंट। इस बात पे कौन गुस्सा करता है कि आप उसके बड़े उसकी तारीफें कर रहे हैं, आप उसकी बड़ी ऐन मर्जी के मुताबिक बातें कर रहे हैं, इस पे भी गुस्सा आता है। आप कहते हैं कि लिसन, जब तक आप वो बात करेंगे ना जो मुझे अच्छी लगेगी, और जब मैं डुगडुगी पकड़ के बजाऊंगा तो यू हैव टू डांस। तो जब आप कुछ बात कहेंगे तो सॉरी आई कैन नॉट हियर इट। व्हाट डज इट शो? इफ यू कैन नॉट हियर समथिंग दैट इज फॉर योर बेनिफिट बट यू डोंट लाइक इट एंड यू कैन नॉट टेक इट, व्हाट डज इट शो? Because that shows that you don't have any mood management. You have a bad mood, you have a huge ego, and you have a bad mood problem. Patience कम है और आप big patient हैं. You are a patient of mood, and a mood patient, how can a mood patient learn? By medication, by routines, and by psychotherapy, and by going through the drill. अगर हम सिर्फ lip service करते रहें कि हाँ मैं कहूँगा 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 और कुछ करके ना दिखाएं, when the push comes to shove, we are just, you know, oh, ये क्या हो गया? This is not going to work. You have to be mindful कि हमने किस तरह से कोई चीज़ बर्दाश्त करनी है जो हमारी मर्जी के खिलाफ है. That is called mood management in action. तो mood पैराडाइम शिफ्ट ये होता है, पैराडाइम शिफ्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा था और जिस पे मैंने कहा था कि बहुत सारी कहानियां हैं जो हम बार बार सुनते हैं, तो उस पर प्लीज़ ऐसा ना हो कि वो इधर से आप सुने और इधर से निकाल दें. मसलन मैं बताता हूँ, मुख्तलिफ देयर आर डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स. मुख्तलिफ लोगों के लिए एक ही लाठी से आप तमाम नहीं हाँक सकते. कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये है, उनको इस चीज़ की ओसीडी होती है. अब मैं ये जो बातें करूँगा दे विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. अब वो समझना और उनको बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है टाइम्स. तो मैं फिर रीट्रेट करता हूँ कि कुछ लोगों को इसी बात से मना किया जाता है कि आपने तनकीद नहीं करनी. आपका जो तनकीद का हक है वो फ़िलहाल सस्पेंडेड है. फॉर द टाइम बीइंग वो सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि आपने पिछले 15 साल में 10 साल में इतनी तनकीद की अपने इर्द गिर्द के लोगों पे कि उनकी बस हो गई है. उन सब ने माफ़ी मांग ली है, वो पीछे हट गए हैं. तो अब ऐसे केस में आप उस शख्स को क्या बताएंगे कि भाई अभी आप तनकीद ना करें. हाँ, तनकीद ना करें. हालांकि आम लोगों को हम ये कहेंगे कि भाई अपने दिल की बात कहें, आप खामोश ना रहें, दिल में ना रखें. आप बड़े अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से अपने दिल की बात दूसरे को भी कहें. ये आम बात वैसे ये है. जो अमूमी तरीका है और जो सही तरीका है वो ये है कि अगर आपको किसी की बात से हर्ट हुए हैं, आपको किसी की बात बुरी लगी है, तो आप बहुत ही इज्जत के साथ उनको वो बात कहें. तो जो उसकी बीमारी है, जो उसकी प्रॉब्लम है, उसको ही तो ठीक करना है. तो कुछ वैसे अमूमी तौर पे तो बताना चाहिए, मगर जब भी कोई बात बताएं इज्जत से बताएं, गुस्से से नहीं. मैं आपको इसका एक बताता हूँ. वो कहता है अब्बा इधर आ, तो वो कहता है कि ऐसे नहीं, इज्जत से बुलाएं. कहता है अब्बा इज्जत ना था, इधर आ. मतलब दिस इज अ डिफरेंस, यू नो. हम इज्जत से कह रहे हैं, मगर इज्जत का मतलब ये होता है कि टोन, लैंग्वेज, पिच और दिल से, हाँ, वो आपने चेंज किया. अगर दिल से हमने नहीं चेंज किया तो फिर मुश्किल हो जाएगा.
तो बातें जो मैं आपसे यहाँ पे करता हूँ उनको आप बड़े आसानी से इधर से सुन के इधर से निकाल भी सकते, मगर असल मकसद क्या है कि यहाँ से अंदर जाएं तो दिमाग में रहते हुए फिर कहाँ चली जाएं। अच्छा, असर्टिवनेस का लफ्ज़ हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जब कम्युनिकेशन स्टाइल की बात करते हैं तो 4 कम्युनिकेशन स्टाइल्स की बात, और कहते हैं जी ये 3 तरीके नहीं अपनाने, चौथा अपनाना है असर्टिव। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने क्या समझा है कि असर्टिव क्या होता है, क्योंकि इंटरवेंशन डाटा का मकसद ये है कि रियलाइजेशन आ जाए मरीज़ में कि ये थी वो सारी प्रॉब्लम जिसकी वजह से मेरी फैमिली मुझसे बहुत ज़्यादा हर्ट थी। तो अगर वो रिप्लाई करके अपनी सारी भड़ास निकाल के उल्टी गंगा बहा देगा तो फिर वो रियलाइजेशन कहाँ से आएगी। और अगर ऐसे में उसको समझाने के लिए कि आप ये बात ना कहें, रुकें, अगर काउंसलर इंटरवीन करे और हम काउंसलर को भी कहें कि आप तरफदारी कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है काउंसलर को भी आपने अपने काम से रोक दिया। तो काउंसलर भी फारिग हो गया, फैमिली भी फारिग हो गई, और हमारी जो बीमारी थी वो वहीं की वहीं खड़ी हुई है। तो फिर हमने पाया क्या, लाइफ में आपके साथ आपके प्यारे कभी ना कभी ऐसी कोई बात कहेंगे जो आपको पसंद नहीं आएगी, ये ज़रूर होगा। और अगर आप चाहते हैं कि अपना रिलेशन और अपना मूड बचा लें तो प्लीज़ मूड मैनेजमेंट पे काम करके अपना मूड को मैनेज करना सीख लें कि उससे किस तरह पैराडाइम चेंज होता है, तो आपकी तबीयत चेंज हो जाती है। जिस चीज़ को आप बुरा समझ रहे होते हैं वो चेंज हो जाती है, आप बुरा नहीं मानते उस बात का। वो स्टोरी ये है कि जिस साहब ने ये 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल लिखी है, स्टीवन कवी साहब, वो न्यूयॉर्क की एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, और इतने में क्या हुआ कि वहाँ पे एक साहब जो है ट्रेन में आ गए और उनके 3-4 बच्चे भी आ गए, छोटे छोटे निक्के निक्के बच्चे, और उन्होंने आके खूब गुलगपाड़ा उधम, किसी का अखबार खींच रहे हैं, किसी का मोबाइल जो है उसके हाथ से छीन रहे हैं, कोई इधर भागा जा रहा है, कोई उधर भागा जा रहा है, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात बीच में मैं बताऊं कि जब आप कुछ इन्फोर्स करते हैं, आप बड़े हैं, आप एक पोजीशन में हैं, और आप किसी को कहते हैं कि ये काम आप कर रहे हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे करने दें, प्लीज़ डोंट मेरी बात मान लें। आप कहते हैं नहीं नहीं प्लीज़ डोंट डू, लिसन टू मी एंड डू एज आई से। तो आपको ये बात भी बुरी लग जाती है कि आपने क्यों रिट फोर्स की है, आपने मेरे से क्यों चीज़ ले ली है, मैं आपको बार बार कह तो रहा हूं कि आप माने, ये भी पीछे बात बुरी लगती है क्योंकि हम मानने की आदत नहीं रखते। और जो शख्स सही जगह पे, कानून की जगह पे, शरीयत की जगह पे, उस्ताद की जगह पे, माँ बाप की जगह पे जो बात मानता ही नहीं है, आपको लगता है कि उसकी ज़िंदगी सही समत में चल सकती है? नहीं चलेगी, बिकॉज आप कहेंगे मर्जी यहाँ पे चलेगी तो किसकी, मेरी। तो दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, यू हैव टू गिव कंप्लायंस। मैं जो ACT का जिक्र करता हूँ वो यही है कि सबसे पहले आप एक्सेप्ट करें कि आपको बीमारी है, फिर सरेंडर करें, फिर कंप्लायंस दें और ट्रांसपेरेंट हो जाएं। विदाउट दैट इट वोंट वर्क। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि वो बच्चे आ गए अंदर और उनका बाप अजीब ऐसे सर पकड़ के बैठा हुआ है और किसी को मना ही नहीं कर रहा, और बच्चे जो हैं वो पूरे ट्रेन के डब्बे में उन्होंने उधम मचाया हुआ। तो ये स्टीवन कवी साहब को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा यार देखो कैसा आदमी है, समझा ही नहीं रहा बच्चों को, ये अपनी मर्जी से जो मर्जी किए जा रहे हैं। तो कुछ देर उसने बर्दाश्त किया, उसके बाद उसने कहा कि पायन गल सुनो, ये ताड़े बच्चे ने? उन्हें कहा हाँ जी। उन्हें कहा तुसी इन्होंने समझाते नहीं, इन्होंने खप पाई हुई है, कोई इधर नसिया जा रहा है, कोई उधर नसिया जा रहा है, प्लीज़ इनको मैनेज करें। तो उन्होंने कहा कि आप इनको ज़रा प्लीज़ मैनेज करें, ये कोई तरीका ठीक नहीं। उसने कहा असल में सर बात पता है क्या है, ये हम एक हॉस्पिटल से आ रहे हैं और ना वहाँ पे इनकी अम्मी की डेथ हो गई है, तो मुझे भी समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, आई एम नम्ब, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, और ये बच्चे जो हैं इनको भी कुछ समझ नहीं आ रही, इनकी अम्मी फौत हो गई हैं। तो स्टीफन कवी कहता है कि एकदम जो है मैं पहले उस पर गुस्सा कर रहा था, तो एकदम मैंने उससे सिंपथाइज करना शुरू किया कि यार ये तो बहुत डिस्ट्रेस में है, ये तो बड़ी परेशानी में है। तो सारी ट्रेन का माहौल बदल गया, जो डब्बे में लोग थे उनका माहौल बदल गया, और उन्होंने अपने अपने ताईं जो भी उसकी मदद
कर सकते थे या ढारस बंधा सकते थे या उसको दिलासा दे सकते थे या उसको कोई किसी तरह से भी, उन्होंने गुस्सा करना छोड़ दिया। सो कहने का मकसद ये है कि हम दूसरों से तो ये तवक्को रखते हैं कि हम बीमार हैं तो हमारा ख्याल करो, मगर क्या ख्याल करने का जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ औरों की है? क्या हमारी कोई जिम्मेदारियां नहीं है? हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी होगी ना। तो सिर्फ अपने अंदर झांक के अपनी गलतियों को जो तस्लीम कर लेता है और जो पहचान लेता है कि मुझसे ये गलतियां हो रही हैं और इनका सदेबाब करना, इनको दुरुस्त करना भी मेरा ही काम है। जो ये स्टीवन कवी का एक और भी है, सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। थैंक यू। तो सर्कल ऑफ कंसर्न ये होता है कि यार ये मुल्क में फ़लाँ इदारा जो इंसाफ क्यों नहीं दे रहा, फ़लाँ लोग ख़राबी क्यों कर रहे हैं, भाई उनके ऊपर आप सर्कल ऑफ कंसर्न तो शो कर रहे हैं। आप ये देखें कि आप अपने दायरा कार में जो आपका, एवरीबडी वांट्स द वर्ल्ड टू चेंज बट दे डोंट वांट टू चेंज देमसेल्व्स। हम चाहते हैं कि दुनिया तो बदल जाए मगर तब्दीली कहाँ से शुरू होनी चाहिए वो तो हमें करना नहीं चाहिए। सो पैराडाइम शिफ्टिंग एक्सपीरियंस जब तक नहीं होगा, जब तक हम अपने अंदर के डीमंस को, अपने अंदर के ड्रैगन्स को स्ले नहीं करेंगे, जब तक कि अंदर को हम सही नहीं करेंगे, बाहर से तब्दीली नहीं आने वाली। बाहर से तब्दीली तब तक नहीं आएगी। जो हमारी स्ट्रगल है वो असल में it is about self mastery. If we cannot master ourselves, then to expect the change from outside is like going in circles. The change must begin inside. इस्लाम, ऐसे मैं बताने के लिए कह रहा हूँ सिर्फ, इस्लाम का मतलब है अमन, पीस एंड सरेंडर। बाकी आप उसके मुतालिक जो भी फिर जितना भी पढ़ लें वो तो बाकी सारी चीज़ें हैं, मगर इस्लाम का मतलब है अमन और सरेंडर। अब आप सोचें किसको सरेंडर करना है? आपको पता है ईगो का मतलब क्या है? ईगो मीन्स एजिंग गॉड आउट। मैं इस कायनात के आफाकी उसूलों के ऊपर नहीं चलना, मैंने किस चीज़ पे चलना है? अपनी सोच पे, जो मेरे दिल में आ गया वो करना है। और किसको निकाल के बाहर फेंक दिया? गॉड को। तो इस्लाम क्या कहता है? सरेंडर टू होम? टू गॉड। एंड द सेकंड मतलब ऑफ इस्लाम इज पीस। पीस वेयर? मैं दुनिया में अमन कायम करना चाहता हूँ। इज दैट पीस? अपने अंदर अमन चाहता हूँ, पीस विद इन। सारे झगड़े किस चीज़ के हैं? मैं कौन करता है? बकरी के साथ क्या किया जाता है? तो मतलब इट्स सो सिंपल, मतलब इट्स सो सिंपल। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. सो एग्जीक्यूटिव स्किल्स जो हैं ये इनमें नंबर 1 पे आपके सामने, और आपने आज सिर्फ ये अपने अपने अंदर झांकी लगानी है। अपने अपने अंदर जाते हैं ना तरबूज लेने, तो उसको क्या कहते हैं? हमें पता लगता है, ताकी लगाते हैं ना, उसमें ऐसे कट लगाते हैं, वो निकालता है, कहता है बाबूजी देखो लालो लाल, ऐसे कहता है ना, लाल है। तो ये आपने देखना है कि आपके अंदर मैं अभी है कि नहीं है। आपने खुदा को बाहर निकाल दिया है कि नहीं निकाला? ई जी ओ, कितने खुदा बिठाए हुए हैं यहाँ पे? उनमें से सबसे बड़ा खुदा कौन सा है? कौन सा? नहीं होते, हम खुदा को मानते हैं, छड़ दो गल, अंदर इक्को खुदा है जो हमने बनाया हुआ है अपने हाथों से, और वो है अना का खुदा, मैं। हमें वो तमाम चीज़ें नज़र आती हैं जो हमें चाहिए, वो नहीं बातें हमें समझ आती हैं जो अब्बा कह रहे हैं, जो मामा कह रही हैं।
और उसकी वजह से हमने कितना सफ़र किया लाइफ में, और हमारे प्यारों ने कितना सफ़र किया है जो हमसे प्यार रखते हैं। तो उसको रेगुलेट करने के मुतालिक हम बहुत बात कर चुके हैं, सेल्फ कंट्रोल की बात कर चुके हैं, इम्पल्स कंट्रोल। और इम्पल्स कब आती है? एक जज्बा जब उठता है उसको कंट्रोल, टू बी फ्लेक्सिबल, ये इस पे हम सारी बात कर चुके हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी सोचों की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, और आइडियाज़ में, कॉन्सेप्ट्स में। सिंगल मोस्ट फैक्टर जो इंसानों को आगे लेके चल रहा है, कई सारी नस्लें, डायनासोर्स और ऐसी बहुत सी चीज़ें एक्सटिंक्ट हो गई, ख़त्म हो गई, मगर इंसान जो है वो उनकी अफजाइश बढ़ती जा रही है, बिकॉज दे आर हाईली अडेप्टेबल। और अगर किसी में भी अडेप्टेबिलिटी की, एडजस्टमेंट की, तब्दीली के साथ अपने आप को तब्दील करना, एडजस्टमेंट इन बिलीफ्स, वो जो मैं सबसे पहले कह रहा था कि सबसे पहले तो अपने क्या बदलें? एतकादात। अगर एक बात, एक शख्स ने ये माना ही नहीं है कि ड्रग्स मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़राब करने वाली चीज़, अगर ये बात मानी ही नहीं है अंदर से, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमा? एवं टकरा, कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग इन दैट। वो तो वैसे भी अरबिक है, आपको समझ ही नहीं आ रही क्या कर रहे हैं। स्पीडें लगी हुई हैं, कितनी देर में 2 फ़र्ज़ पढ़ने हैं, इतनी स्पीड, कोई पता नहीं क्या पढ़ा है, आपको पता ही नहीं है। एक तो ज़ुबान दूसरी, और फिर पता ही नहीं कि मैं क्या रहा हूँ। हाँ, टकरा। इससे बेहतर है कि बंदा जाके भैंस उसके ना सामने खड़ा हो जाए, वो नहीं होता बकरा, तो जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस, गेट टू द एसेंस एंड द हार्ट ऑफ द थिंग्स। असल उसका माखिज क्या है, उसकी असल रूह क्या है, उसको आप अगर पकड़ें, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एडजस्टमेंट इन बिलीफ्स, और जब आपके बिलीफ्स बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली, अगर डब्बा जो है ट्रेन का जो इंजन है वो सही चल रहा है तो डब्बे ऑटोमेटिकली अलाइंड होंगे, थिंकिंग सही होगी, और थिंकिंग सही होगी तो आपकी जिंदगी जो है, कहाँ खराबी होती है? हमारी सोच में। सोच जो है वो, हम हेल और हेवन पता है कहाँ पे? एक्चुअली इट्स हियर। इफ वी आर इन पीस हियर, वी आर इन हेवन। इफ एवरीथिंग इज विद अस, दुनिया की हर नेमत हमारे पास है, बट हियर देयर इज अ टर्मोइल, इट इज लाइक लिविंग इन हेल। सो यू कैन चेंज योर विद फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, अपने आप को ढाल लेना, तब्दील कर लेना। इट्स अ ह्यूज कॉर्पोरेट स्किल, इट्स अ ह्यूज स्किल फॉर, और जो लोग अड़ियल हैं, जिद्दी हैं, उनके लिए बिग प्रॉब्लम है। नहीं बात यार, डेज, उनके डेज विलिंग वेज में तो बढ़ाए जा सकते हैं, मगर जो इस कैद में, वो इस जिंदगी में हैं, एक जिंदगी भी तो है। जिंदगी अगर सजा बन जाए, क्योंकि वो हर आदमी से कह रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो उनके डेज हमने तो नहीं बढ़ाने, उनके तो अल्लाह मियां ने बढ़ाए हुए हैं दिन, वो उसको पता है। इट इज़ नॉट अबाउट 100 डेज इन विलिंग वेज। इतना मायोपिक व्यू है, इतना नैरो व्यू है, इतना कि 100 डेज पूरे हो जाएं। अरे भाई, इट्स अबाउट योर लाइफ, इट इज़ नॉट जस्ट 100 डेज, इट इज़ वॉट यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम हेयर एंड टेक आउट। अगर आपने वो तब्दील ही नहीं किया और टकरे ही मार रहे हैं आप, तो आप अपने कॉन्शियस, अपने ज़मीर के कैदी हैं, आप अपने दिमाग के, अपने जहन के कैदी हैं। इट्स नॉट अबाउट 100 डेज। व्हाट हैव यू लर्न? आज 27 दिन हो गए, आज 40 दिन हो गए, अब अब्बू आएंगे, अब अम्मी आएंगी, मुझे लेके जाएंगे। इट्स नॉट अबाउट दैट। है कि कुछ चीज़ों में इंसान बेबस है, और जब वो अपनी बेबसी को मान लेता है तो वहीं से रास्ता फूट जाता है, वहीं से जमजम फूटता है। जहाँ पे वो बेबस हो जाता है, जहाँ पे वो एड़ियाँ रगड़ता है, वहीं से जमजम फूटता है। बेबसी है ना। गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट व्हाट आई कैन नॉट चेंज। मगर साथ वहां खत्म नहीं होती बात। गॉड ग्रांट मी द करेज टू चेंज व्हाट आई कैन। तो हम कई दफा बहुत सारा काम कर चुके होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि हमारी वो मंजिल नहीं मिली जो हम जिसके मुतलाशी थे, तो हमने कुछ भी नहीं किया। नहीं। एंड गॉड ग्रांट मी द विजडम टू नो द, ये शॉर्ट आंसर है। और भी हैं बातें कि पानी गिरता रहता है, कतरा टिप टिप, तो नीचे पत्थर जो होता है वो
उसके ऊपर चेंज आ जाता है। ये जो पहाड़ होते हैं ना, पहाड़, ये इनका स्ट्रक्चर आप देखें अजीब जैगेड होता है, जैगेड, कहीं से नोकीले, कहीं। आपको पता है इनका ऐसा स्ट्रक्चर किस चीज़ ने बनाया होता है? हवाओं ने। हवाएं ओवर द सेंचुरीज चलती रहती, और वो पहाड़ वो भी अपनी जगह से उनकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। कि जब माँ बाप, बहन भाई कोशिश कर कर के थक जाते हैं, तो उनको मैं ये याद दिलाना चाह रहा हूँ कि तब्दीली आ रही होती है। ये जो पौधा उगता है ना, जब हम सीड, उसका बीज डालते हैं तो कुछ भी तो नहीं नज़र आता, कुछ भी नहीं नज़र आता, मगर वो अंदर ग्रो कर रहा होता है। फिर एक दिन वो सरफेस पे नज़र आना शुरू होता है, पर वो बहुत छोटा होता है, और वो कोई उसको खा सकता है, कोई वो उसको ख़त्म कर सकता है। तो हम उसकी आबियारी करते हैं, उसका बड़ा ख्याल, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो एक तनावर दरख्त बन जाता है और हवाएं चलती हैं। आई वॉज लिसनिंग टू वेन डायर। वेन डायर ने डाओइज्म पे बहुत काम किया। आप डाओइज्म प्लीज पढ़ें, आपको सुकून मिल जाएगा। डाओइज्म, लाओ त्सू, लाओ त्सू इज द राइटर। तो उसने ये कहा, और ये इस चीज़ की एग्जाम्पल है, फ्लेक्सिबिलिटी की, कि मैं एक समंदर के किनारे घर था मेरा, और वहाँ पे अक्सर तूफ़ान आ जाते थे, और कभी कभी वहाँ पे हरिकेन्स आते थे। हरिकेन्स आते थे तो 200 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती थी, और जो शोर लाइन थी, किनारा जो था समंदर का, उसके ऊपर पाम ट्रीज थे, और जब तेज़ हवाएं चलती थी तो बड़े बड़े दरख्त जो थे वो उखड़ के गिर जाते थे। मगर पाम ट्रीज पता है क्या करते थे? वो बेंड हो जाते थे, हत्ता कि इतने बेंड कई तो हो जाते थे कि वो तकरीबन ज़मीन को लग जाते थे, मगर वो उखड़ते नहीं थे। क्यों नहीं उखड़ते थे? वो उनमें लचक थी, दे वर वेरी फ्लेक्सिबल। तो जब वो हवाएं आखिर चल चल के रुक जाती थी, वो वापस अपनी जगह पे आ जाते, सरेंडर करते थे, वो अकड़ के नहीं खड़े हो जाते थे। सो बहुत सारी बातें हुई। आई होप you might have picked few from what I talked today. मैं आपके लिए कुछ कहना चाहूँगा जस्ट जाने से पहले, कि हम जितने भी लोग रिकवरी में होते हैं, हम सबको प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, बल्कि हम सब लाइफ में ना कहीं किसी जगह पे स्टक होते हैं। हमारे सब के चैलेंजेस होते हैं, मगर बावजूद अपने चैलेंजेस के, अगर हम, आप मिरेकल समझते हैं? व्हाट इज मिरेकल? क्या होता है मिरेकल? मोज़ा। आपको पता है मोज़े की बुनियाद असल में क्या है? ये मोज़ा नहीं है कि आपने कोई एक दफ़ा एक काम कर दिया और लोग हैरान हो गए, ये मोज़ा नहीं है। असल मोज़ा ये है कि बावजूद मुश्किलात के आप एक काम बार 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 कर। आपको पता है इस वक्त दुनिया में सबसे बेहतरीन कवर ड्राइव किसकी समझी जाती है? बाबर आजम। बाबर आजम की ड्राइव को समझा जाता है दुनिया की बेस्ट कवर ड्राइव है। आपके ख्याल में इस जगह तक पहुंचने के लिए उसने क्या किया होगा? टाइम एंड अगेन, टाइम एंड, उसका नहीं दिल करता होगा कि चलो यार आज जो है ना जाके कोई पार्टी कर लें, कोई और काम कर लें, कोई स्कैंडल उसके निकल आते थे, निकलते जाते हैं, मगर अपने काम को, मेन चीज को कभी नहीं भूलना। एंड आई थिंक दैट यू माइट बी हैविंग सम प्रॉब्लम्स एज वेल, मगर जो आप आते हैं, अगर वक्त पे आएँ और इस पे मेहनत करें, तो जितने भी आपके चैलेंजेस हैं वो पहले कवर हो रहे हैं। यू आर लुकिंग बेटर, यू आर इम्प्रूविंग, माशाल्लाह, एंड यू विल इम्प्रूव इवन मोर एंड फर्दर। गुत्थी क्या है, बुनियाद क्या है? बी रेगुलर, एंड दिस गोज ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट।
Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help.